लंबे इतिहास को भी डाक टिकट संग्रहण के द्वारा मुझे महात्मा गांधी जी से लेके स्वामी विवेकानंद, चाणक्य और ऐसे महापुरुषों को याद करने का भी मौका डाक टिकट संकलन को देखने से लगता है। यानी हमारी सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक विरासत और महापुरुषों का, जिनका कि हम आज भूलते जा रहे हैं, डाक टिकट के इस प्रदर्शनी से वो याद ताज़ा हो गया है। डाक विभाग अपने आप में एक अद्भुत, पहले भी अच्छा इतिहास रहा है और आज भी जो वो उनकी कार्यशैली है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ओर से, पार्टी की ओर से सब तरह का जो है ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए सहयोग रहना चाहिए और रहेगा। इसकी अहमियत मालूम थी कि डाक टिकट राजदूत के रूप में काम करता। यहाँ पे जितने कलेक्शन लगे हैं ना डिजिटल माध्यम से, उनको सब लोग कैप्चर कर करके उसको अपने पढ़ाई के कार्यक्रम में जोड़ेंगे। 50,000 से ज्यादा बच्चों ने विजिट किया इससे, तो ये इस बताता है कि बच्चों ने इसे पसंद किया है। इसका जो ज्ञानवर्धन का है, इसका जो मनोरंजन का है, इसका जो निवेश का अवसर देता है, इसका लाभ। ज्ञान भवन में प्रदर्शनी का तीसरा और आखिरी दिन है और यहाँ पे पहुंचे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल। सबसे पहले इनका स्वागत है सर। आज फिलैटली के इस कार्यक्रम में डाक टिकट का संकलन जो है, मुझे एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। आज मैंने देखा 1700 ईस्वी का एक टिकट जो कि बिहार में यहाँ पर जारी हुआ था। तो इतने लंबे इतिहास को भी डाक टिकट संग्रहण के द्वारा मुझे महात्मा गांधी जी से लेके स्वामी विवेकानंद, चाणक्य और ऐसे महापुरुषों को याद करने का भी मौका डाक टिकट संकलन को देखने से लगता है। यानी हमारी सांस्कृतिक विरासत, राजनीतिक विरासत और महापुरुषों का, जिनका कि हम आज भूलते जा रहे हैं, डाक टिकट के इस प्रदर्शनी से वो याद ताज़ा हो गया है। मैं चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छा आयोजन किया है और इस आयोजन के माध्यम से आपने जो क्विज का भी कार्यक्रम करवाया है, बच्चों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। तो डाक विभाग अपने आप में एक अद्भुत, पहले भी अच्छा इतिहास रहा है और आज भी जो वो उनकी कार्यशैली है, उसकी मैं सराहना करता हूँ। अनिल सर और जो महान हस्तियाँ जो है काम कर रही हैं, उन्होंने फिर से जिंदा करने की कोशिश की, जो धूमिल हो चुकी थी यादें, और बीजेपी का भी अच्छा सहयोग रहा है इसमें, और आगे कैसा सहयोग रहेगा? नहीं, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ओर से, पार्टी की ओर से सब तरह का जो है ऐसे अच्छे कार्यक्रम के लिए सहयोग रहना चाहिए और रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। डाक टिकट की बात आई ना, जब हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए तो उन्हें इसकी अहमियत मालूम थी कि डाक टिकट राजदूत के रूप में काम करता है। ये मिनी एम्बेसडर। तो हमारे संचार मंत्री थे मनोज सिन्हा जी, मैं सलाहकार समिति का। तो मनोज सिन्हा को किसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, अब आज की पीढ़ी को रामायण, महाभारत और विश्वामित्र, इन सभी पे डाक टिकट जारी होनी चाहिए। जो एक कंसेप्ट था सेकुलर को लेकर के, तो जो हमारी भारतीय संस्कृति जो है, जो सबसे प्राचीन संस्कृति सभ्यता है, उस पे डाक टिकट जो है बहुत कम थी। तो ये पिछले 15 सालों में जो डाक टिकट निकली है हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर, आज़ादी के बाद 3000 डाक टिकट निकली है, लेकिन भारतीय संस्कृति के ऊपर सबसे अधिक डाक टिकट इन 15 वर्षों में। अब वर्षों से डाक विभाग से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको लगता है कि डिजिटल युग आने के बाद थोड़ी धूमिल हुई है डाक विभाग की और डाकघर की स्थिति? देखिए, डिजिटल युग जो है हमें आगे की ओर ले जा रही है। तो हम लोग डिजिटल एग्जीबिशन भी किए हैं। इसके पहले हम लोग डाक विभाग ने, जब कोरोना का समय आया तो डिजीपैक्स किए थे हम लोग, डिजिटल एग्जीबिशन किए थे हम लोग। जो रुचि वाले लोग हैं, जिनको ये शौक़ है, हॉबी है, उनके लिए डिजिटल एज और एडिशन किया है। क्योंकि आज यहाँ पे जितने कलेक्शन लगे हैं ना डिजिटल माध्यम से, उनको सब लोग कैप्चर कर करके उसको अपने पढ़ाई के कार्यक्रम में जोड़ेंगे। आज करीब सारे प्रतियोगिताएं करीब खत्म हो गई हैं, सिर्फ अंतिम में डांस प्रतियोगिता चल रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट हुए हैं और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। करीब 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है और 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने विजिट किया इससे। तो ये इस बताता है कि बच्चों के बीच में बड़े लोग और गार्जियन और टीचर जो हैं वो तो अलग हैं, लेकिन इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और अभी भी आप देखें तो लोगों आने का सिलसिला जारी है। आज भी
खचाखच पूरा सारा हॉल भरा हुआ है, तो ये बताता है कि बच्चों ने इसे पसंद किया है, बच्चों ने इसे सराहा है। और मुझे लगता है कि इसके चलते आगे में भी फिलैटली की हॉबी, डाक टिकट की हॉबी को लोग बनाएंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे। इसका जो ज्ञानवर्धन का है, इसका जो मनोरंजन का है, इसका जो निवेश का अवसर देता है, इसका लाभ उठाएंगे। पिछली प्रदर्शनी 2012 में हुई थी, 12 साल का बड़ा गैप है, आगे का क्या प्रोग्राम है? नहीं, 2012 के बाद एक प्रदर्शनी 22 में हुई थी, डिजीपैक्स, वो चूंकि कोरोना के चलते वर्चुअल था। इसके बाद अगली प्रदर्शनी हम लोग बहुत जल्द करेंगे, इससे बड़ा करेंगे, इससे बेहतर करेंगे, इससे सुंदर करेंगे। कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि इस प्रदर्शनी को और बढ़ाया जाए, बहुत मनोरंजन हो रहा था। नहीं, ये बात था तो हम लोग भी चाहते हैं, बट ये इस हॉल का बुकिंग जो है किसी और आयोजन के लिए है, इसके चलते संभव नहीं हो पा रहा। और अंतिम दिन था यहाँ पे डाक विभाग के कार्यक्रम का, और वहाँ पहुँचे और उन्होंने बताया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। बाकी आप डाक विभाग के प्रदर्शनी को लेकर क्या कुछ कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।